हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट एडिट। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा सिंघनपुर। रायगढ़ जिले के अंतर्गत जितनी भी गुफाएं पड़ती हैं उनको आज यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले हमने भीमबेटका, पहाड़गढ़ और पंचमढ़ी को कंप्लीट करवा दिया है। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। सबसे पहले रायगढ़ के बारे में देखेंगे। रायगढ़ छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख जिला है, अर्थात रायगढ़ एक जिला है जो कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पे हमें प्रागैतिहासिक चित्र बहुत सारे मिले हैं, जिसमें से कुछ हैं बौतलादरा, काबड़ा पहाड़, सिंघनपुर, कर्मागढ़ और खैरपुर खरसिया। ये सभी रायगढ़ के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कबरा पहाड़ के बारे में। कबड़ा पहाड़ के बारे में याद रखिएगा, यहाँ की जो चित्रों खोज है वो 1931 ईस्वी में अमरनाथ दत्त द्वारा की गई थी। कबरा पहाड़ की खोज अमरनाथ दत्त ने 1931 में की थी और यहाँ का जो सबसे प्रमुख दृश्य है वो है चीते से भयभीत आखेटक, अर्थात यहाँ से चीते से भयभीत जो शिकारी, यहाँ पे इस दृश्य को दर्शाया गया है। कबरा पहाड़ के बाद देखेंगे सिंघनपुर। सिंघनपुर वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में पड़ता है, किंतु पहले मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। रायगढ़ क्षेत्र में माठ नदी के पूर्व की ओर स्थित सिंघनपुर के चित्रों की खोज 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एंडरसन द्वारा किया गया था। ये जो टॉपिक है सिंघनपुर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा। सिंघनपुर जो है ये रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा माठ नदी के पूर्व की ओर स्थित सिंघनपुर के चित्रों की खोज जो थी वो 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एंडरसन द्वारा की गई थी तथा 1913 ईस्वी में अमरनाथ दत्त और 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन ने यहाँ पर कार्य किया था। तो यहाँ पे जो सिंघनपुर में जो चित्र मिले हैं, सर्वप्रथम यहाँ पे खोज 1910 ईस्वी में एंडरसन द्वारा किया गया था और सिंघनपुर रायगढ़ क्षेत्र में माठ नदी के पूर्व में ये स्थित है। और उसके बाद 1913 में अमरनाथ दत्त ने और 1917 में पर्सी ब्राउन ने यहाँ पे कार्य किया था। नेक्स्ट पॉइंट है सिंघनपुर में 50 चित्रित शिलाश्रय एवं गुफाएं मिली हैं, अर्थात सिंघनपुर से हमें यहाँ पे 50 हमें गुफाएं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आखेट का दृश्य, जिसमें तीरों से बुरी तरह बिंधा भैंसा दम तोड़ रहा है। ये दृश्य सिंघनपुर का सबसे उत्कृष्ट चित्र है। सिंघनपुर का सबसे प्रमुख फेमस जो चित्र है वो है आखेट का दृश्य। आखेट का दृश्य सबसे यहाँ का प्रमुख है और जिसमें तीरों से बुरी तरह से बिंधा जो भैंसा है वो दम तोड़ता दिखाया गया है। ये चित्र हमें सिंघनपुर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ के एक गुफा द्वार पर असायत कंगारू का चित्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है सिंघनपुर की एक लंबी सुरंग नुमा गुफा, जिसमें पशुओं का बहुतायत अंकन किया गया है, जैसे घोड़ा, बारहसिंगा, हिरन, भैंसा, सूंड उठाए हाथी तथा खरगोश। ये हमें सिंघनपुर की एक सुरंग नुमा गुफा से चित्र प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहीं पर एक गुफा के दीवार पर जंगली साड़ को पकड़ते बर्छी से छेदते हुए आखेटों का मनोरम चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है रायगढ़ क्षेत्र में अनेकों चित्र छपांकन पद्धति से बने हुए हैं, जिसे इतिहासकार गार्डन ने पर्याप्त प्रवृत्ति माना है। नेक्स्ट पॉइंट है रायगढ़ क्षेत्र से जादू टोना टोटका आदि के चलन से संबंधित प्रतीक चिन्ह भी पाए जाते हैं। तो इसमें जो इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट है वो याद रखिएगा कि रायगढ़ जो क्षेत्र में जो चित्र मिले हैं उनमें छपांकन पद्धति से चित्र बने हुए हैं और इसके बारे में इतिहासकार गार्डन द्वारा यहाँ पे इसे बताया गया है तथा रायगढ़ क्षेत्र में जादू टोना के हमें यहाँ पे चित्र मिले हैं। तो सिंघनपुर से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जादू टोना या टोटका के प्रतीक चिन्ह कहाँ से मिले, तो सिंघनपुर से मिले हैं, जो कि रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पे छपांकन पद्धति से बने हुए चित्रों को यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे ये देख सकते हैं महिष आखेट अर्थात भैंसा का शिकार करते हुए दृश्य को दर्शाया गया है, जिसमें ये आप देख सकते हैं ये घायल सूअर को यहाँ पे ये दिखाया गया है और ये देखिए यहाँ पे ये शिकार कर रहे हैं। ये लोगों का दृश्य है जो कि पहले इस प्रकार से कुछ यहाँ पे दर्शाया जाता था। तो इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इस प्रकार से कोई भी चित्र मनुष्य का बना दिया जाता था या आप रेखाओं द्वारा इसका चित्र इस प्रकार से दर्शाया जाता था। इसी के साथ आपका सिंघनपुर टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद देखेंगे मंदसौर टॉपिक। मंदसौर जो है ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला के मोरी नामक स्थान पर कुछ प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं।
यहाँ पर कुल 30 पहाड़ी खोए हैं अर्थात गुहाएं हैं। याद रखिएगा, जो खोए हैं, खोए को गुहाएं या फिर गुफा भी कहा जाता था। जैसे अभी आपने देखा कि सिंघनपुर में हमें 50 गुफाएं मिली थी, उसी प्रकार से मंदसौर में 30 पहाड़ी गुहाएं मिली हैं। यहाँ पे मोरिक नामक स्थान से अष्टदल, कमल, स्वास्तिक, चक्रसूर, सर्वतोभद्र, पीपल के पत्तियों के प्रतीकात्मक चिन्ह मिले हैं। यहाँ पर देहाती बांस से बनाई गाड़ियां भी चित्रित हैं। नेत्ररत मानव, पशुओं को हाँकते हुए ग्वाले और पशु आदि का चित्रण मोरी नामक स्थान से किया गया है। तो मंदसौर याद रखिएगा, मंदसौर जो है ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है और मोरी नामक स्थान पर यहाँ से हमें चित्र प्राप्त हुए हैं। तथा यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मोरी नामक स्थान से यहाँ से अष्टदल, कमल, स्वास्तिक, चक्रसूर, इनके यहाँ पे हमें चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तथा देहाती बांस से बनाई गई गाड़ियां मंदसौर से प्राप्त हुई हैं। और नेत्ररत्न मानव और पशुओं को हाँकते हुए ग्वाले और पशु, इनका चित्र मोरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा होशंगाबाद। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से इटारसी को जाने वाली सड़क मार्ग के नर्मदा नदी तट पर आदमगढ़ की पहाड़ी पर बने 1 दर्जन शिलाश्रय स्थित हैं। तो होशंगाबाद कहाँ पे स्थित है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश जिला के अंतर्गत आता है। और होशंगाबाद से इटारसी को जाने वाली जो सड़क है वो उसके नर्मदा नदी के तट पर ये होशंगाबाद स्थित है। और आदमगढ़ की पहाड़ी पर यहाँ पे हमें 1 दर्जन अर्थात 12 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोजने का श्रेय 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष द्वारा किया गया था। होशंगाबाद में जो चित्र मिले हैं इसकी खोज 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष द्वारा किया गया था। ये चित्र आप देख सकते हैं, घोड़े के आखेट का ये चित्र है, जिसमें आप मनुष्य को, यहाँ पे ये मनुष्य है और ये घोड़े के चित्र देख सकते हैं जो कि तीर द्वारा इस प्रकार से इस पे आखेट इसका कर रहा है। ये चित्र को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो होशंगाबाद की खोज 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष ने किया था। और होशंगाबाद मध्य प्रदेश जिले के इटारसी को जाने वाली सड़क मार्ग के नर्मदा नदी के तट पर आदमगढ़ की पहाड़ियों पर यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी, घायल भैंसा, अश्वधारी घुड़सवार, जिराफ समूह और 4 धनुधारी, इनके चित्र होशंगाबाद से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर भी छायांकन पद्धति का प्रयोग किया गया है। यहाँ 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा एक विशाल महिष का चित्र अंकित है जो दोहरी रेखाओं द्वारा निर्मित है। तो दोहरी रेखाओं द्वारा विशाल महिष का चित्र होशंगाबाद से प्राप्त होता है। साथ में वन देवी का चित्र होशंगाबाद में अंकित है। ये तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वन देवी का चित्र होशंगाबाद से मिला है तथा विशाल महिष जो कि दोहरी रेखाओं द्वारा निर्मित है, इसका चित्र होशंगाबाद से मिला है। और इसमें भी होशंगाबाद के चित्रों में छायांकन पद्धति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आदमगढ़। और आदमगढ़ भी याद रखिएगा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। आदमगढ़ की एक गुफा में एक हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसे का आखेट करते हुए चित्रित किया गया है। अर्थात हाथी पर यहाँ पे चित्र मिला है वो हाथी पर मनुष्य यहाँ पे बैठे हुए हैं और मनुष्यों द्वारा बैठकर जंगली भैंसे का शिकार किया जा रहा है। तथा दूसरा पॉइंट है छलांग लगाते 12 सिंघा का एक यहाँ पे चित्र मिला है जिसे गहरी पृष्ठभूमि पर पीली रेखाओं से दर्शाया गया है। आदमगढ़ में छलांग लगाते 12 सिंघा का चित्र मिला है जिसमें पीली रेखाओं से इसे उकेरा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है एक विशाल मोर का अंकन आदमगढ़ क्षेत्र में हुआ है। तो विशाल मोर का अंकन कहाँ पे हुआ है? तो इसमें आदमगढ़ से चित्र प्राप्त हुआ है। भोपाल क्षेत्र में धर्मपुरी गुहा मंदिर, सिमलारिल, बरखेड़ा सांची, उदयगिर आदि में आदिम चित्रकला के उदाहरण प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया टॉपिक आपका आदमगढ़। इसी के साथ मध्य प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आपके सभी टॉपिक कंप्लीट होते हैं। आप सभी लोग इन सभी टॉपिक को जरूर कवर कर लीजिएगा, जिसके बाद जो भी आपके PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक से करवाए जाएंगे वो आप सबके बन सकें। और उसके बाद हम फिर 1 लाइनर प्रश्नों को इन टॉपिक से करवाएंगे जिससे ये टॉपिक आपका पूर्णतः क्लियर हो जाए। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।